नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए भक्तों, हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में भक्ति से संबंधित और ज्ञान से संबंधित बातें होती हैं, जिससे कि आप सभी भक्तों को भगवान की भक्ति प्राप्त हो और आपको ज्ञान हो। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, हम आपको भगवान के समर्पण की कथा के बारे में बतलाएंगे। यानी आज हमारी कथा का आश्रय यही रहेगा कि जब भगवान पर हम लोग समर्पित हो जाते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं या भगवान के आश्रित हो जाते हैं हम। आज इस कलयुग में हम सभी भक्तजन एक दूसरे पर आश्रित हैं। भगवान को कोई नहीं पूजता है, भगवान पर आश्रित कोई नहीं रहता है और ना ही भगवान पर समर्पण होता है। भक्तों, पूजा पाठ तथा सभी करते हैं, लेकिन भगवान पर समर्पण हो जाना, हम अपने स्त्री, बच्चों और सभी संबंधी जनों पर समर्पण हो जाते हैं, लेकिन भगवान पर कभी समर्पण नहीं होते। इसलिए आइए, मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार भगवान के प्रति भी समर्पण हो करके, समर्पण का भाव रख करके आप उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपका तथा आपके बच्चों का, आपके परिवार का कल्याण होगा। आपके घर में खुशियाँ होगी, भगवान अन्न धन के भंडार भरेंगे। कहते हैं, इसी विषय में हम आपको एक कथा के माध्यम से आपको जागृत करना चाहेंगे। तो भक्तों, हम समर्पण के भाव की कथा बतलाते हैं। एक समय की बात है भक्तों, एक सन्यासी महात्मा भगवान के एकांत मंदिर में बैठ करके भगवान की तपस्या में लगे रहते थे। जो भी मिल जाता उन्हें, जो भी कोई कुछ दे जाता, उसी को खा पी करके अपना संतुष्ट रहते थे और भगवान पर समर्पण रहते थे। दिन भर अपना भगवान का नाम लेते रहते थे। एक दिन एक भक्त उनके पास पहुंचा। भक्त ने देखा कि ये महाराज जी यानी साधु महात्मा ये दिन भर तो बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम तो करते नहीं, फिर भी ये मोटे ताजे हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? मन में उसके ऐसा ख्याल आया और जब नहीं रहा गया तो साधु महात्मा के पास जाकर के उस भक्त ने कहा कि हे महात्मा जी, हे साधु महाराज, आप दिन भर यहीं बैठे रहते हैं मंदिर में। आप ना तो कुछ काम करते हैं, ना कहीं किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो आप फिर भी आप इतना मोटे ताजे हो रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी भी नहीं है आपको। बोले भाई, ये सब प्रभु की माया है और प्रभु की कृपा से यानी भगवान की ही कृपा से मुझे सब भोजन इत्यादि, यानी कहने का मतलब यह है कि साधु महाराज ने कहा कि यह सब भगवान ही खिलाते पिलाते हैं मुझे, मैं उन्हीं के आश्रित रहता हूँ और यह सब जिम्मेदारी भगवान की है, खिलाना पिलाना। उस भक्त के मन में आया कि भगवान खिलाते हैं, तो उसने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, क्या भगवान मुझे भी खिला सकते हैं? साधु महाराज ने तत्काल बोले क्यों नहीं आपको खिला सकते? आप भी उन पर समर्पण का भाव रखें, आप भी उनके आश्रित हों और आपका भाव अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपको भी वो खिलाएंगे। उस भक्त ने साधु महाराज के पास शर्त रखी। बोले हे महाराज, अगर नहीं भगवान ने खिलाया मुझे तो फिर? बोले भाई हे भक्त, फिर जो तू कहेगा वैसे करेंगे। भक्त ने कहा कि हे साधु महाराज, अगर भगवान ने मुझे नहीं खिलाया तो फिर आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और अगर भगवान ने खिला दिया तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा।
साधु महाराज ने तुरंत ही उसकी बात स्वीकार कर ली। बोले ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे हमें स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उन साधु महाराज को भगवान पर इतना विश्वास था। इधर भक्त ऐसा बोल करके अपनी शर्त रख करके और चुपचाप अपने घर चला गया। मन में सोचता विचारता रहा कि अब घर में जा कर के मैं कुछ भी भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करूँगा और मैं भी देखता हूँ कि किस प्रकार से भगवान खिलाते हैं। घर में पहुँचा, आराम से जा कर के और लेट गया। पत्नी ने बढ़िया भोजन इत्यादि बनाया हुआ था और जब पत्नी भोजन लेकर के उसके पास पहुँची, बोले लीजिए स्वामी भोजन कर लीजिए। बोले नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, और उसने मना कर दिया। पत्नी ने पूछा कि क्या तबीयत तो सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा कह करके लेट गया। पत्नी ने सोचा हो सकता है बाहर इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा मूड खराब हो गया हो, इसलिए थोड़ी देर बाद भोजन कर लेंगे। ऐसा सोच करके पत्नी अपने काम में लग गई और जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो फिर दोबारा उसे भोजन के लिए बुलाने गई। बोले स्वामी अब तो भोजन कर ले हो, अब तो शायद थोड़ा मूड सही हो गया होगा। बोले नहीं, आज मैं भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। पत्नी ने सोचा आज पता नहीं इन्हें क्या हो गया, आज ये बिल्कुल भोजन के लिए मना ही कर रहे हैं। 2 बार 3 बार जब पत्नी ने कई बार भोजन के लिए उन्हें कहा, फिर भी उसने भोजन नहीं किया और मन में सोचने लगा कि मैं अगर घर में रहूँगा तो बार बार मेरी पत्नी भोजन के लिए मुझ पर दबाव डालेगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि गांव के बाहर ही निकल जा कर के कहीं आज की रात जंगल में ही व्यतीत करूँगा। क्योंकि भक्तों उसे तो यह देखना था कि भगवान मुझे भोजन कराते हैं कि नहीं कराते, उसके मन में तो ये चल रहा था। और ऐसा ही सोच करके वह चुपचाप उठ करके और जंगल की तरफ निकल गया। रात में जंगल की तरफ निकल गया। भारी एक बरगद का पेड़ था गांव से काफ़ी दूर, और वहाँ पर जा कर के बैठ गया। अब बिल्कुल शांत, ना कुछ बोले ना कुछ सुने। इधर पत्नी ने देखा कि पति देव का पता नहीं है कहाँ चले गए। अब बेचारी खाना पोटली में बांध करके और इधर उधर वह ढूंढने निकली। जब काफ़ी देर के बाद पत्नी ने उन्हें ढूंढा तो जा कर के देखा, बोले आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। बोले ऐसा है, रात बहुत बड़ी होती है। पत्नी ने सोचा इन्हें रात में भूख तो लगेगी, और कौन सा आदमी है कि जो भोजन ना करे। उसने ऐसा मन में विचार करके और वही जो बरगद का पेड़ था उसी के जो जटाएं लटक रही थी, उन्हीं में उस पोटली के खाना की पोटली को बांध करके और अपना घर चली आई। बोले जब इन्हें भूख लगेगी तब अपना खा लेंगे। भक्तों कहते हैं होनहार प्रबल है कि तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अवन होनी नहीं, होनी होय सो होय। यानी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के भरोसे निश्चिंत हो करके सो जाओ। अवन होनी नहीं, अनहोनी एक तो होनी नहीं, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा, वो किसी के टाले नहीं चल सकता। भक्तों इधर उसकी पत्नी खाना बांध करके अपने घर चली आई, और उधर जब आधी रात का समय हुआ तब उसने बैठे बैठे उस खाना की पोटली की तरफ देखा, और उसके मन में विचार आया कि अगर मैं इस खाने के पास बैठा रहा तो निश्चित रूप से मेरा मन चलेगा खाने के लिए, तो मैं खाना न कहीं खा लूँ। इसलिए उसने मन में ऐसा सोच करके कि मैं अगर खाने से दूर रहूँगा तो खाना को नहीं खाऊंगा, और वह ऐसा सोचकर बरगद के पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ गया, काफ़ी ऊंचाई पर। बोले अगर पास में ही नहीं रहूँगा तो इच्छा भी नहीं चलेगी, और बरगद के पेड़ पे जा कर के आराम से बैठ गया।
संयोगवश भक्तों उसी समय 4-5 रात में जो चोरी करने वाले चोर होते हैं उधर से बातें करते हुए चले आ रहे थे। एक चोर ने अपने सरदार से पूछा कि सरदार जी, आज कहीं किसी के घर में भोजन के लिए बोल रखा है या नहीं बोल रखा? बोले भाई कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या है, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो भोजन मिल ही जाएगा। ऐसा सोचते विचारते रास्ते में चले जा रहे थे और जब उस बरगद के पेड़ के नीचे से वह जब गुजरे, उन्होंने देखा यार बरगद के पेड़ पे तो ये पोटली में पता नहीं क्या लटक रहा है, ऐसे तो नहीं इसमें कहीं धनवन कोई लटका करके या कोई बहुत बड़ा माल इसमें छुपा हुआ हो पोटली में। बोले भाई, सरदार ने आज्ञा दी, बोले भाई जल्दी से उस पोटली को नीचे उतारो। और एक चोर ने उस पोटली को नीचे उतारा, जब खोल करके देखा तो उसमें तो खाना बंधा हुआ था। अब बोले सरदार जी इसमें तो खाना है। बोले भाई कोई हाथ मत लगाना उस खाने को, क्योंकि हो सकता है उस खाने में जहर हो। बोले हाँ सरदार जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले एक काम करो, ये लग रहा है हमारे मारने के लिए किसी ने साजिश रची है और जिसने भी ऐसा काम किया होगा वो कहीं ना कहीं आसपास ज़रूर से ज़रूर होगा। अब उस सरदार ने अपने सभी साथियों को आज्ञा दे दी, बोले भाई इधर उधर पहले ढूंढो कि कहीं कोई आदमी छुपा तो नहीं है। अब जब इधर उधर सब लोग ढूंढने लगे, आसपास कोई मिला नहीं। फिर एक चोर की निगाह उस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ गई। जब बरगद के पेड़ के ऊपर देखा तो वही भक्त जिसने भगवान को आजमाने के लिए और खाना त्याग रखा था वही ऊपर बैठा हुआ था। अब जैसे चोर ने देखा, बोले सरदार जी ये ऊपर पेड़ के ऊपर छुपा हुआ बैठा हुआ है, बोले इसे नीचे उतारो। अब उसे आवाज़ मारे, बोले भाई नीचे उतर। अब वो काहे को नीचे उतरे? उसने कहा मैं नहीं नीचे उतरूँगा। बोले इस खाने में जहर है कि नहीं है? उसने कहा इस खाने में जहर नहीं है। बोले हम ऐसे कैसे विश्वास मान लें कि इसमें जहर नहीं है? तू नीचे उतर और इसे खा के दिखा, तब हम माने कि इसमें जहर है या नहीं है। बोले मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसने तो पहले ही प्रण कर रखा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब चोरों ने बार बार कहा, बोले भाई तुझे तो खाना पड़ेगा। बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब 2-3 चोर चढ़ कर के और उसे ज़बरदस्ती नीचे उतारा और जब नीचे उतार करके बैठा दिया और खाने को भी खोल करके रख दिया। बोले भाई ये खाने में जहर है? उसने कहा नहीं खाने में कोई जहर नहीं है। बोले तो फिर इसे खा के दिखा। बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक ने कहा सरदार जी देख खाना इसीलिए नहीं खा रहा क्योंकि खाने में जहर निश्चित है। बोले भाई जहर नहीं है। बोले नहीं जहर है कैसे नहीं, अगर नहीं है जहर तो तू क्यों नहीं खा रहा? बोले खाऊंगा नहीं। जब ऐसे बार बार वार्तालाप होते रहे तो उन चोर बदमाशों को उन्हें गुस्सा आ गया। बोले सरदार जी ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है और इसने इस खाने में जहर मिला रखा है। अब चोरों ने अपनी अपनी जो बंदूकें थी, डंडे लिए हुए थे, उससे उन्होंने उस भक्त को पीटना शुरू किया। ज़ोर ज़ोर से जब 8-10 डंडे लगाए पीठ में इधर उधर सब जगह, तब वो चिल्लाने लगा, बोले भाई अब मत मारो और मैं खाना खा लेता हूँ। जब काफ़ी डंडे खाने के बाद फिर उस भक्त ने उस खाना को खाया। बोले भाई देख लो, मैं कह रहा था आपको कि इसमें जहर नहीं है। फिर इसके बाद जब देखा कि जहर नहीं है तो उन चोरों ने भी उस खाना को खाया। अब इधर बेचारे के इतने लठ और इतने बंदूकों के बट पड़ गए थे कि उसका शरीर पूरा जो है लहूलुहान हो रहा था। बेचारा सुबह जैसे तैसे गुरुजी के पास पहुंचा, जो महात्मा जी बैठे हुए थे उनके पास गया और बोला कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उधर जो साधु महाराज थे वो भी सोच रहे थे, बोले भगवान इस मूर्ख की मुझे सेवा करनी पड़ेगी, अगर तुमने इसे खाना नहीं खिलाया तो मुझे तो कहाँ, तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, फिर मुझे इस मूर्ख की सेवा करनी पड़ेगी।
उधर वो साधु महाराज भी भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि उसे लठ मार मार करके और खाना खिलवाया। इधर साधु महाराज के पास जब वह भक्त पहुंचा, हाथ जोड़ करके उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपने ये तो बताया था कि भगवान खाना खिलाते हैं, लेकिन इतना मार मार करके खिलाते हैं, ये नहीं आपने मुझसे बतलाया था। बोले क्या हुआ भक्त? बोले महाराज खाना तो खिलाया भगवान ने, लेकिन इतने डंडे मारे, मैं खाना नहीं खा रहा था, फिर भी उन्होंने इतने डंडे मारे कि उन्होंने मुझे मार मार करके खाना खिलाया। तो भक्तों, भगवान सबकी लाज रखते हैं, सबकी इच्छा रखते हैं, लेकिन जब कहने का कहानी का तात्पर्य यही है कि जब हम समर्पण हो जाते हैं, जब हम हठ कर लेते हैं, बाल हठ, त्रिया हठ, राज हठ, तो कहते हैं जब हम हठ कर लेते हैं, हठ का मतलब है कि जब हम उसी पर आश्रित हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो खाना क्या, हर प्रकार से हम लोगों की समस्या सुनता है, हम लोगों के विपत्ति का निवारण करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ज़रूर आपको शिक्षा मिलेगी और भगवान की कृपा से मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान पर पूर्ण विश्वास होकर उन पर समर्पण रहें, तो निश्चित रूप से आप पर भी भगवान की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। आपके घर में खुशियों का भंडार होगा, आपके घर में दरिद्रता का निवास नहीं होगा तथा अन्न धन के भंडार भरेंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो या हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।